अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 8। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें लिमिट एवेल्यूएट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल है वो हमें cos दिया हुआ है, तो हम पहले तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अगर cos को साइन में कन्वर्ट करना हो तो एक फार्मूला ये आप यूज़ कर सकते हैं, 2 साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। फर्स्ट ईयर में फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। हाफ एंगल फार्मूला, जो भी इधर एंगल होता है उसका डबल एंगल यहाँ पर होता है। अगर यहाँ पे हाफ एंगल है तो यहाँ पे 1 एंगल होगा। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसका डबल एंगल यहाँ पे होता है, तो इसको हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं, क्योंकि इस एंगल का हाफ एंगल यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। तो 2 साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला यूज किया जाएगा यहाँ पे। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, mx, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, mx है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस mx हो गया। तो थीटा किसके बराबर है, थीटा mx के बराबर है। तो अगर मैं इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 साइन का स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, mx। तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, mx, और नीचे क्या है, अपॉन 2, ठीक है। अब नीचे आ जाए, इधर 1 माइनस कॉस nx है, तो ये भी किस में जाएगा, 2 साइन का स्क्वायर, वो mx था, ये nx है, तो ये nx में चला जाएगा, nx अपॉन 2, ठीक है। अब आप यहाँ देखें 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है और ये स्क्वायर दोनों पे लगा हुआ है, तो एक बड़ा सा स्क्वायर लगा देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 और एक बड़ा सा यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, साइन mx अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन nx अपॉन 2, ठीक है। और पूरे पे क्या लगा हुआ, स्क्वायर भी लगा हुआ है। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो जो साइन के साथ एंगल होता है वो एंगल अगर आपके पास नीचे मौजूद हो तो आप लिमिट लगा के उसको बंद कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो एंगल है वो mx अपॉन 2 है, तो मुझे नीचे mx अपॉन 2 चाहिए, तो मैं mx अपॉन 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको क्या करा दूंगा मैं, साइन एंगल हमारे पास है mx अपॉन 2, तो मुझे ये एंगल नीचे भी चाहिए होगा, तो मैं mx अपॉन 2 से डिवाइड भी करा दूंगा और mx अपॉन 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा, ठीक है। जो है साइन nx अपॉन 2 है, तो साइन nx अपॉन 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करा देंगे। किससे, nx अपॉन 2 से नीचे डिवाइड भी कराना है और इसको मल्टीप्लाई भी करा देंगे। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये 2 से 2 जो है ये कट भी रहा है और इस x से ये x भी कट रहा है, ठीक है। तो पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, m अपॉन n, यानी कि इधर इस पे देखें तो m पे स्क्वायर लग जाएगा और n पे स्क्वायर लग जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट है तो पीछे आ जाएंगे, ठीक है। एंड इसमें जो इस टर्म के अंदर x अपॉन 2 कट चुका है, तो खाली क्या रह गया, m का स्क्वायर और n का स्क्वायर, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो इसको हम लिमिट से पीछे ले आते हैं, ठीक है। इनको n पे स्क्वायर लगा के इनको लिमिट से पीछे ले आते हैं और इनकी जो लिमिट है वो जो है वो भी सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन और mx अपॉन 2 और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है mx अपॉन 2 और इस पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ है। इनकी लिमिट भी सेपरेट कर लेते हैं। उसके नीचे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx अपॉन 2 डिवाइड में है mx अपॉन 2, ठीक है। और इस पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ, स्क्वायर भी लगा हुआ है। स्टेप में क्या किया, पहले तो ये x अपॉन 2 से x अपॉन 2 काटा और m और n पे स्क्वायर लगा के उनको पीछे ले आया और फिर इनकी लिमिट जो है वो सेपरेट कर ली और इनके स्क्वायर भी सेपरेट कर लिए। अब अगर आप लिमिट लगाएंगे इनके ऊपर, अब अप्लाई लिमिट कर देते हैं, अप्लाई लिमिट, ठीक है। लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, m का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, और यहाँ पे लिमिट लगने की वजह से क्या आ जाएगा, ऊपर भी 1 आ जाएगा और नीचे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। वजह क्या है, क्योंकि साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल जो है वो नीचे भी मौजूद है। अच्छा, ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है तो स्क्वायर तो लगा जाएगा, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो एट द एंड जो है वो आपके पास 1 ही आएगा, ठीक है।
तो चूंकि लिमिट लगने के बाद जो साइन के साथ एंगल है अगर वो एंगल नीचे हो तो आंसर 1 आ जाता है, ठीक है। लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था तो 1 का अगर 1 के ऊपर स्क्वायर भी लगाएंगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा n² ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।